प्रवचन सुनने वाले। और 90 से पहले भी मैं आता जाता था। मौजपुर में मैंने बहुत भाषण दिए बाबा साहब के, और बाबा साहब की जयंती तो बहुत आता रहा, कार्यक्रम लेता रहा और विशेष रुचि रही मेरी मिशन में, इसलिए उसी के तहत मैं इस रास्ते को मैंने अपनाया। हमारे इस संघ के संस्थापक भंते संग्रह जी हैं, इंग्लैंड में। वे चंद्रमणि जी के शिष्य हैं। उन्हीं चंद्रमणि जी के जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को दीक्षा दी। उन्होंने 2 लोगों को और दीक्षा दी थी। एक का नाम धर्म रक्षित था और एक का नाम बुद्ध रक्षित, और भंते जी का नाम संरक्षित। तो ये 3 महान विभूतियां हुई हैं और तीनों ने ही अपने अपने नाम को सार्थक किया। भंते संग्रह जी का जो चलाया हुआ ये आंदोलन है, ये केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 55 देशों में काम कर रहा है। और जब भंते जी से ये पूछा था लोगों ने कि बौद्ध धर्म की तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, आपको नया आंदोलन नया मूवमेंट चलाने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो भंते जी ने जवाब दिया था कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म की जितनी संस्थाएं हैं सब गैर बुद्धिस्टों के हाथ में। गैर बुद्धिस्ट है मतलब भंते जी का उन लोगों जो है जो बुद्ध धर्म और संघ को कमिटमेंट नहीं करते, अर्थात उनके अनुसार अपना जीवन नहीं जीते। ऐसा नहीं कि मेरे फादर ग्रैंडफादर ने 1962 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो मैं जन्मजात बौद्ध हो गया। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट बनना। कोई आदमी बुद्धिस्ट है इसलिए शरणगमन नहीं करता, बल्कि शरणगमन करता है इसलिए बुद्धिस्ट। शीलाचरण करता है, पंचशील का पालन करता है। बुद्ध धर्म और संघ उसके मन के केंद्र में होते हैं, उनके अनुसार ही वो कार्य करता है। तो भंते संग्रह जी ने भारत के लिए एक संदेश दिया, और वो क्या संदेश है इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहली बात उन्होंने बताई, प्रोटेक्ट धम्म, धर्म का रक्षण करो, धर्म का रक्षण करो। रक्षण करो कैसे? धम्माचरण करो। नागपुर के भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि धर्म का पतन इसलिए हुआ कि योग्य और आचरणवान प्रशिक्षक नहीं रहे, और इसलिए उन्होंने जो अपना नया स्टाइल निकाला धम्मचारी बनाने का, कि वो लोग होंगे जो धर्म का आचरण करें। भिक्षु तो 5 मिनट में भिक्षु बन जाता है चीवर पहन के, लेकिन धम्मचारी बनने में लंबा समय लगता है। मित्र बन के उसको स्टडी करनी होती है, आचरण करना होता है, शीलों का पालन करना होता है। और शील भी ऐसे नहीं, अब चलो वो झूठ नहीं बोला, 10 शील होते हैं धम्मचारी के, 4 शील वाणी के होते हैं, उनके अनुसार उसको जीवन पढ़ना। और ऐसे नहीं कि धार्मिक स्थान में बैठा हुआ तो वो शीलाचरण कर रहा, कार्यस्थल पर तो शीलाचरण नहीं करेगा। वो कार्यस्थल पर हो, खेत में हो, खलिहान में हो, बाजार में हो, शिक्षण संस्थाओं में हो, कहीं पर भी होगा, उसका शरण गमन होके साफ हो। तो भंते जी ने कहा कि धम्म का रक्षण करो। धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म।
काया की पवित्रता बनाए रखना। पंचशील में जो पहले 3 शील हैं उनको व्यक्ति काया से ही तो तोड़ता है। पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधिया। मैं हिंसा ना करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, तो हिंसा वो शरीर से करता है। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधि। चोरी, डकैती, लूट, खसोट, ब्राइबरी, रिश्वत जो भी करता है वो काया से करता है, तो उसकी भी प्रतिज्ञा लेता ना करने की। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधि। मैं वे विचार नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा ग्रहण करता। बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नाम की पुस्तक पर लिखा है कि समाज का संचालन 2 तरीके से होता है, या तो कानून के जरिए और या नैतिकता। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ 2016 में, बहुत कानून बने। क्या निर्भया कांड जैसे दुष्कर्म होने बंद हो गए कानून बन के? बोलो आप। नहीं हुए ना, अब तो और ज्यादा हो गए। सारा पेपर भरा हुआ आता। तो दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि समाज का संचालन नैतिकता से हो। अगर आदमी नैतिक कर्तव्य पूरा कर रहा है, नैतिकता का जीवन कर रहा है, आचरण कर रहा है, तो सामाजिक संघर्ष अपने आप समाप्त हो। भगवान बुद्ध और उनका धर्म नामक पुस्तक में बाबा साहब ने लिखा है, नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता। अगर किसी धर्म में नैतिकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बाकी शेष पाखंड पर सकता है। एक बार बनारस के एक सेठ जी बीमार पड़े, मृत्युशैया पर थे। उनका बेटा उनसे कहने लगा जी अब आप जा रहे, हमारे लिए कुछ आशीष वसंत दे दो। उन्होंने कहा बेटा जीवन भर तो हमारी बात माने नहीं, अब क्या बताएं तुम्हें। फिर भी तो सुबह उठ के घूमने जाना। बनारस में गंगा नदी है, वो लड़का सुबह उठता घूमने चला जाता। उसने क्या देखा कि कुछ लोग वहाँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, कोई पानी ऊपर को फेंक रहा, नीचे फेंक रहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में फेंक रहे। भगवान बुद्ध घूमते घूमते चर्या करते हुए नदी के किनारे आ बैठे, और उनके पिताजी का भी आशय यही था कि एक न एक दिन भगवान बुद्ध से इनकी भेंट हो जाएगी। जब वो लड़का बाहर आए निकल गए, भगवान बुद्ध ने पूछा कि बेटा ये जब तुम पानी फेंक रहे थे ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इससे तुम्हें क्या लाभ हो? कहते जी मुझे तो पता नहीं, कुछ होगा भी या नहीं। इससे अन्य प्राणियों का क्या लाभ होगा? कि मुझे नहीं लगता किसी का लाभ होगा। कि जिस धार्मिक कृति में ना स्वयं का लाभ हो और ना अन्य लोगों का लाभ हो, कल्याण हो, वो धार्मिक कृति कैसे हो सकती? कहते जी फिर मुझको तो धर्म पढ़ाओ, मुझे तो कुछ आता नहीं। भगवान बुद्ध उनको ले गए पेड़ के नीचे, 6 बातें बताइए, 6 के 6 हिस्से हैं, जिसे श्रृंगाल सूत्र कहते हैं। 36 बातें बताई। तो प्रश्न अब यही खड़ा होता है कि जो करोड़ों की संख्या में कांवड़ लेने जाते हैं, उससे उनका क्या कल्याण हो, या अन्य प्राणियों का क्या कल्याण हो? और जब न स्वयं का कल्याण है न अन्य प्राणियों का, तो फिर वो धार्मिक कृति कैसे? तो भक्ति जी ने कहा कि शीलाचरण करो, शीलों का पालन करो। इसलिए उन्होंने कहा कि जो शीलों का पालन करता है वही बुद्धिस्ट होता है। घर पे पचरंगा लगाने से, बुद्ध पूर्णिमा पर खीर बांटने से, जय भीम करने से कोई बुद्धिस्ट नहीं बनता। शील पहली चीज है, शील का पालन करो। जब भगवान बुद्ध मृत्युशैया पर थे
तो सुभद्र नाम का अंतिम व्यक्ति उनके पास आया। उसने आनंद से कहा, आनंद मुझे भगवान बुद्ध से मिलना। आनंद ने कहा नहीं, अब वो जा रहे हैं, उनसे मत मिले। भगवान बुद्ध ने ओवर हियरिंग करके सुन लिया और आनंद ने कहा कि आनंद, भले मेरा शरीर गाड़ी की तरह से बांध बूंद के मैं चला रहा हूँ, लेकिन मेरा मन अभी ऊर्जावान है, उनको आने दो। सुभद्र ने कहा, मंत्री जी हमें भी कुछ मसला है। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा और वो अंतिम वाक्य है, अप्रमादित होकर शीलाचरण करो। अप्रमादित, बगैर किसी घमंड के, अहंकार के। प्रमाद में सारे नशे हैं। दुनिया में जितने नशे, धन दौलत का, बॉडी का, मैन पावर का, विद्वता का, सुंदरता का, इन सारे नशों को एक जगह जोड़ दिया जाए तो एक शब्द बनेगा इंटॉक्सिकेशन, अंग्रेजी में इंटॉक्सिकेशन। वो है प्रमाद। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अप्रमादित होकर शीलाचरण करो। धर्म का रक्षण तभी होगा कि जब आप शीलाचरण करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि जो आदमी धर्म का आचरण नहीं करता वो धर्म प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। अगर वो रोज शाम को 5वें शील का उल्लंघन करता है और स्टेज से भाषण देता है तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। और आज तक यही होता रहा है। केवल संस्थाएं बनती रहे, संस्था के पदाधिकारी बनते रहे, लेकिन शीलों से वो दूर रहे। इसलिए उनके मरने के बाद एक विशिष्ट उनका शेष रहता नहीं है। उनकी हालत ऐसी होती है जैसे जब बंदर मक्का के खेत में घुस जाता है, खोपड़ी तोड़ता रहता, बगल में दबाता रहता और बाहर निकलता। जब वो डोले पर पहुंचता तो उसकी बगल में एक कुकड़ी होती। इसी तरह से आचरणहीन बुद्धिस्ट जिस दिन मरता है वो अकेला मरता है। उसकी परंपरा का कोई आदमी होता नहीं है, ना उसने आचरण किया और ना आचरण उसने किसी को सिखाया। तो भक्ति सामरक जी आचरण पर विशेष जोर देते हैं। TBMSG में आचरण और मैत्री ये दो प्रधान हैं। यहाँ मेंबरशिप फीस नहीं ली जाती किसी की, लेकिन आचरण पर ही सब कुछ टिका होता है। तो उन्होंने कहा अब ये काया के शील हैं। 5 शील आदमी मन से, 3 मन के हैं, लोभ द्वेष अज्ञान। लोभ क्या है? हमारी 5 इंद्रियों की जो आसक्ति है वह लोभ है। और 5 इंद्रियों की आसक्ति की तृप्ति में ही आदमी जीवन भर लगा रहता है। लेकिन क्या वो तृप्ति की पूर्ति होती? नहीं होती। 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय आँख भी। मैं केवल आँख का उदाहरण दूंगा। आँख का काम है देखना, देखता रहता है और वो चलता रहता है। अगर उसके बाजू में से कोई सुंदरी गुजरी तो काम यही खत्म नहीं हो जाता। तो देखता रहता और चलता रहता, मुड़ मुड़ कर देखता, भले सामने बिजली के पोल से उसकी टक्कर हो जाएगी, लेकिन वो देखता रहता है। ये उसकी आसक्ति होती है। इसी तरह से अन्य इंद्रियों की भी आसक्ति होती है। द्वेष रहता आदमी के मन में। जब उसकी इच्छा की हुई वस्तु या किसी बात के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति रोड़ा बन जाता है, बाधा बन जाता है, तो उस व्यक्ति के मन में द्वेष पैदा होता है। और तीसरा जहर है अज्ञान का। सही बात को सही ना समझना, ये अज्ञान का प्रज्ञा कहते हैं। और आदमी अज्ञानता में जीता रहता। 90 की उम्र में सांस ले रहा है किस्तों में बुढ़ा, और उसके मन में ये है कि तेरे पास तो ATM कार्ड है, मरने के बाद वहाँ जाके भी निकाल लेगा। इसलिए वो एट द एज ऑफ 99 बेईमानी करता रहता। ये उसे अज्ञान, अज्ञानता में वो
फंसा रखता है। तो हमें काया की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, मन की पवित्रता भी बनाए रखनी चाहिए और वाणी की पवित्रता भी बनाए रखनी चाहिए। और धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य है, बाबा साहब लिखते हैं, मनुष्य का मनुष्य के साथ उचित व्यवहार धर्म है। बहुत मोटी परिभाषा भगवान बुद्ध और उनके धर्म में, मनुष्य का मनुष्य के साथ उचित व्यवहार धर्म। लेकिन आज की परिस्थितियों में क्या मनुष्य मनुष्य के साथ उचित व्यवहार कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा। इसलिए तो संघर्ष है समाज में, पूरी दुनिया में संघर्ष है। सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं और जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उन्हें ये पता है कि ये तेरे साथ नहीं जाना। सिकंदर जिस दिन दुनिया से गया दोनों हाथ खाली। सबे पता है कि जब हम जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। और एक और विडंबना है, जिनके लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं, हड्डियां पीस पीस के भी लगा देते हैं कि ये हमारे सब कुछ हैं, और आखिर में औलाद भी अपनी नहीं। ये सब मेरे भले ही बुरे लगते हों, लेकिन जब 60-70 की उम्र पार कर लोगे तब ये बात समझ में आएगी। अब हाँ भाई, ज्ञान सागर ने ठीक ही कहा था उस दिन, और ऐसे ही होगा। यह कैसे होगा? हम आपस में अच्छा आचरण करें। बुद्धिस्ट शासन 1500 वर्ष रहा थी, उसे स्वर्ण काल कहते, और जब से उनका शासन हटा, अत्याचार। और एक बात और हुई, अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो पढ़ें इसको ध्यान से। 1500 वर्ष के बुद्धिस्ट शासन में केवल एक आक्रांता की सिकंदर की हिम्मत हुई थी भारत की धरती पर पैर रखने की, वरना किसी की हिम्मत नहीं। जो आया वो हार कर गए, और आखिर में मर तो वो भी गया, वापसी में अपने देश पहुंच नहीं पाया, मर गया। तो भंते संरक्षित कहते हैं भारतवासियों को कि प्रोटेक्ट धम्म, धम्म का संरक्षण करो, धर्म का रक्षण करो। आज धर्म नहीं है केवल बाहरी बातों में है, ऊपरी बातों में नहीं, ये अंदर होना चाहिए, इसका आचरण होना चाहिए। मेरा एक सेंटेंस है कि आचरण की अभिव्यक्ति कृति में परिलक्षित होती है। लिख लो इस सेंटेंस, बहुत मजबूत सेंटेंस। आचरण की अभिव्यक्ति कृति में परिलक्षित होती है। कौन आदमी कैसा का आचरण कर रहा है, ये उसकी कृति से पता लगता है, भाषणबाजी से पता नहीं लगता। एक्शन क्या है? घर में मूवमेंट है। रोज मैत्री भावना ध्यान करता है, रोज पत्नी को पीटता, ये क्या मैत्री भावना ध्यान? दान पर उपदेश देता है, चोरी करता है। दूसरी बात भंते जी ने कहा, रेडिएट मैत्री, मैत्री स्थापित करो। लिख लो रेडिएट में, तीनों शब्द लिखो। रेडिएट में मैत्री स्थापित करो। तो ये कैसे होगा? केवल शब्दों से नहीं होगा। इनको बैठने का उचित स्थान दीजिए आप लोग। बीच से निकल कर आते तो ज्यादा अच्छा होता, बड़ी देना पड़ेगा। स्थापित करो। कैसे? मित्रों से नियमित मिलना चाहिए। ब्रह्मचारी साथियों, भंते जी क्या कह रहे हैं? मित्रों से नियमित मिलना चाहिए। एक बात मेरे सामने आई थी कि मित्रों में ड्राइनेस, क्लास में नहीं आना चाहते, जनरल क्लास में नहीं आना चाहते। तो यहाँ एक स्पष्ट बात दिखती है, संपर्क मैत्री का ब्लड सर्कुलेशन है। संपर्क मैत्री का ब्लड सर्कुलेशन है। जब संपर्क टूट जाएगा
तो मैत्री में निरस्त आ जाए, और मैत्री टूटी तो सारे काम खराब। कोई आप फंक्शन करने लगे, मित्र आएंगे नहीं, उत्साह नहीं रहेगा उस तरीके का, वो खत्म हो जाता है। तो मित्रों को मिलना चाहिए आपस में। अगर किसी बात को लेकर दोनों में गर्मा गर्मी भी हुई है तो TVMSG में 2 प्रावधान है जो अन्य संस्थाओं में नहीं है। गलती हो गई हो तो माफी मांग लो, क्षमायाचना, भाई मैंने हॉट टॉक्स में ये कह दिया था, मैं क्षमा प्रार्थी, इसके लिए माफी मांग, कल से फिर मिलना शुरू कर दो, दुख दूर। क्योंकि यहाँ ईगोइज्म को तोड़ने के लिए 6 एलिमेंट का ध्यान भी कराया जाता है, 6 धातुओं का ध्यान करा। और अगर मित्र में भी ईगो है और ब्रह्मचारी में भी ईगो है तो समझ लो सब गड़बड़ इस दे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसका तोड़ने का तरीका ये है कि नियमित मिलते रहें। कभी ए से मिल गए, कभी बी से मिल गए, कभी सी से मिल गए, कभी वो आके मिल गए, कभी किसी फंक्शन में मिल गए कि चलो कहीं किसी काम के लिए चल रहे हैं, साथ साथ बाजार में चलेंगे, इस तरह से संपर्क रहेगा तो बहुत सारी परतें जो जमी हुई है वो पिघलने शुरू हो जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे रिश्ते सामान्य हो जाए। और जब मिले तो ओपननेस रहनी चाहिए, खुलापन रहे। ऐसा नहीं हम अपने वाइट स्पोर्ट्स तो बतलाते रहें, अपने मन की अच्छी अच्छी बातें तो बतलाते रहें, और मन में जो छुपा पड़ा है माल कचरा उसको दबाते रहें। तो हमारे ब्रह्मचारी चंद्रशील जी कहते हैं, भाई अगर मटके में कचरा भरा हुआ है तो उसे पानी से भर दो, उसमें पानी भरते रहो, वो फूल फूल के ऊपर आता रहेगा और वो बहता रहेगा, वो निकल इस तरह से। अब हमारे यहाँ पानी क्या है, मिलन, मिलते रहो तो बातें ऊपर आ जाएंगी। और कभी कभी आदमी फिर खुद ही कह देता है, भाई देखो हो जाता है, मेरे से गलती होगी है तो हमारे संपर्क बढ़िया बने। तो TVMSG में संपर्क को बहुत महत्व दिया गया और मित्रता को बहुत ही महत्व। मित्रता का मैं उदाहरण दूं एक आपको, एक पेड़ की डाली है, उस पर फूल लगा हुआ है और डाली टूटी नहीं है लेकिन मुड़ गई है, पूरी तरह से अलग नहीं है। तो फूल का क्या होगा, वो मुरझा जाएगा। इसी तरह से हमारा कोई मित्र है, अब ब्रह्मचारी से जैविक तो होते रोज, लेकिन संपर्क नहीं है, तो फिर क्या होगा, दोनों के मन में गांठ पड़ जाएगी, अवॉइड करने लगेंगे, बचने लगेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आने से बचने लगेंगे। तो इससे नुकसान होता है, इससे धर्म का नुकसान होता है। जब मैंने पहले बात बताई है कि धर्म का रक्षण करो तो तभी होगा जब हमें खुलापन होगा, ओपननेस होगी। और ओपननेस का बहुत सारे लोग गलत अर्थ समझते हैं, वो कहते हैं बस सेक्स को ही ओपननेस कहते हैं ना, ऐसा नहीं। हमारे मन की खुली बातें, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परिवार में संघर्ष है, मियाँ बीवी में संघर्ष है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आदमी किसी को नहीं पता था तो कम से कम अपने कल्याण मित्र को उसे शेयर करनी चाहिए। इससे पहले कि वो सुसाइड कमिट करने की नौबत में आए डिप्रेशन में, तो अपने मन की बात खोल कर रख दे हैं कि मैं इतने बड़े कर्जे में डूब रहा हूँ, कोई विकल्प नहीं है मेरे सामने, आप मुझे कुछ ना कुछ रास्ता बतलाओ। अगर अच्छी चर्चा होगी तो वो कहीं ना कहीं वो रास्ता निकल आए। लेकिन अगर, और मैं तो कहता हूँ हर सामाजिक आदमी को भी एक ना एक तो आदमी ऐसा रखना चाहिए अपने पास में जो अपनी बातों को शेयर कर सके और हमें मुसीबत से बाहर निकाल सके। वरना आज जो 40-45 की एज पे
आत्महत्या हो रही है, इसलिए हो रही है। डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, गलत शौक गलत आदत तो अपना ही रखी है, दूसरे है उनका फ्रेंड सर्किल बढ़िया नहीं है, अच्छे लोगों से साथ उठना बैठना नहीं है, इसलिए वो जब फंस जाते हैं तो एक ही चीज दिखती है, आत्महत्या। देखो बाबा साहब ने लिखा एक जगह कि गरीबी महादुख है, इस बात को आप सब मानते हो, लेकिन धनी होकर भी आदमी सुखी नहीं रहता। ऐसा क्यों? गरीबी महादुख है, सब जानते हैं, लेकिन जब वो अमीर हो गया, धनी होगा, फिर भी वो सुखी नहीं रहता। तो कौन सी बात बीच में आ गई? बोलो। संघर्ष है, तृष्णा है, लोभ है, उसमें फंसा रहता है, इसलिए फिर वो कंपटीशन में रहता है और वो दुखी रहता है, क्योंकि कंपटीशन कभी पूरा नहीं होता, आप किसी को सरपास नहीं कर सकते। एक शायद आपने नाम सुना हो, इंग्लिश राइटर हुए एक लियो टॉलस्टॉय, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है। उनके गांव में एक कंपटीशन हुआ कि सुबह से शाम तक जितनी जमीन को कवर कर लेंगे दौड़ के, वो उसकी हो जाएगी। सवेरे 8 बजे कंपटीशन शुरू हुआ, शाम के 5 बजे तक दौड़ते रहे, कुछ बीच में गिरते रहे, कुछ आगे चले, कुछ थोड़े आगे चले। एक आदमी शाम को 5 बजे तक दौड़ता रहा और गिर 5 से 5 मिनट पहले वो गिर पड़ा, उसके मुंह से खून बह निकला। तो फिर टॉलस्टॉय उसका उत्तर लिखते हैं, केवल 2.5 बजे। एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए? केवल 2.5 गज। तो ये जो बहुत बड़ी गलत फहमी है, अब हर शहर में बड़ी कोठी हो, कोठी में 20-20 कमरे हो, जहां रह रहे हो वहां भी 20 कमरे हो। अगर 20 कमरों में 20 बेड हैं तो रात को बंदर की तरह से पूछता फिरेगा क्या उनसे? 3x6 की एक 4x चाहिए, एक बेड चाहिए, दैट्स ऑल, बहुत है। और एक ले लिया एक बार तो उसके मरने से पहले तो वो टूटेगा नहीं, बाद में फेंकेंगे बाहर। तो बहुत सारी जो अननेसेसरी चीज है उनके कंपटीशन में लगा हुआ। और मकान की कीमत का तो 60 के बाद पता लगता है, जब घुटनों में दर्द रहने लगता है। 3 मंजिले मकान बना दिए, बना इतना दिया, चढ़ना बस के नहीं और उतरना बस के, 2 लड़के दोनों बस गए बाहर, बैंक से ले लेकर सब लगाते रहे, जो तनख्वाह में बचा वो भी लगाते रहे, जो सोसाइटियों से मिलता रहा उसे भी लगाते रहे हैं। और उसका आनंद डॉक्टर ने कह दिया जीना मत चढ़ना, हार्ट पेशेंट नहीं मर जाओगे। तो 60 के बाद पता लगता है मकान की कीमत का, आदमी खुद ही कहने लगता है बेकारी चक्कर में। तो मैत्री में क्या होता, हमें एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहिए। जब मैत्री प्रगाढ़ है तो हमें भरोसा हो जाएगा, और मैत्री में प्रगाढ़ नहीं है मैत्री तो भरोसा नहीं होगा। और मैं अगर विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ तो मैत्री नहीं है, उसमें भी कहीं गड़बड़ है। इस तरीके से जिसे हम कहते हैं भाई कह रहे जी मिस्टर ए मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और ए को बीमार पड़े होंगे 6 महीने और उससे मिलने जा रहे नहीं, फोन पे भी संपर्क नहीं। अब तो कोरोना पीरियड भी नहीं है, जाने में प्रॉब्लम है कुछ, अब तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं। ऊपरी बातें ज़्यादा हैं चल रही है, ऊपरी बातों से हमें बचना चाहिए और गहराई में जाना। संपर्क हो तो गहरा हो, गहरे संपर्क होने चाहिए। और 2 बात कह दी बंदे जी ने, धर्म का रक्षण करो और मैत्री स्थापित करो। और मैत्री ये नहीं कि हम इतने से बैठे, इसमें मैत्री के बल पर ही बुद्धिज्म फैला था। भगवान बुद्ध के जो उन्होंने मिशन चलाया था उसे मजहब या रिलीजन नहीं कह सकते। उन्होंने तो लोगों को 45 वर्ष तक गांव-गांव घूमकर ये पढ़ाया था कि हम सुखी जीवन कैसे जिएं। आज हम एक चीज खोज रहे हैं कि जो बुद्धिज्म में है वो हिंदुज्म में नहीं होना चाहिए,
और जो हिंदुइज्म में है वो बुद्धिज्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ तो अलग होना ही चाहिए, अलग होना चाहिए। वो गलत काम करें तो हमें अच्छे करने चाहिए, लेकिन ये उल्टा ये नहीं होना चाहिए कि वो लाल गुलाल से खेल रहे हैं होली तो हम नीले से खेल रहे हैं। बीमारी तो ये है? हमें उनसे बढ़िया अपने आचरण करके दिखाना चाहिए। और मित्रों, मैं बड़ी विनम्रता से एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको। सामाजिक कर्म कांड धर्म नहीं। लोगों ने सामाजिक कर्म कांड को धर्म समझ लिया और दो धर्म तत्व थे, शील थे, वो छोड़ दिए। पंचशील को छोड़ दिया। रक्षाबंधन पर बहन नहीं आनी चाहिए, भैया दूज पे किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, भात नहीं देना चाहिए, छोचक नहीं देना चाहिए, शादी में दान नहीं देना चाहिए। जो उल्टी सीधी बातें थी वे प्रमुखता से ऊपर रख दी, उनको ही वो धर्म कहने लगे। शादी के समय हल्दी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, चर्चा का विषय बना दिया। पूरे रोज बच्चे बढ़िया से बढ़िया साबुन से नहा रहे। पहले बेचारे गांव में खेतों में काम करते थे, इसलिए हल्दी पल्दी लगाए तो उनका रंग ठीक सा कर दे, देखने लायक। आज जो वैसे ही बहुत सुंदर है वे, और कई कई हजार का ब्यूटी पार्लर में मेकअप नहीं लगता मुझे, तो वो तो पेंटिंग लगता जो करा के आती हैं लड़कियां आजकल। मेकअप है ही नहीं, पेंटिंग है वो तो। बेकार 5-7 हजार रुपये खराब कर जाती है। हम तो अपने स्तर की बात करें। तो आप इस बात को समझो। मैं तो यहाँ तक भी तैयार हूँ, सतीश जी ध्यान सुनिए आप। अगर हमें अपनी लड़की के लिए योग्य वर मिल गया और वो कह रहे हैं कि हम बुद्धिस्ट रीति से संस्कार नहीं करेंगे, हमें तो फिर ही चाहिए। और आधे घंटे का काम निपटा के अलग रहो, लड़की सूखी रहेगी, एम्प्लॉयड बच्चा मिल रहा है आपको। अगर बिना पढ़ा लिखा आचरणहीन शराबी घर का लड़का मिल भी गया और वो यूँ कह रहा है कि हम तो बहुत संस्कारों से शादी कर लेंगे, तो उससे मत करो। ऐसे हमने बहुत उदाहरण देखे समाज में, ऐसे मिलते हैं उल्टे सीधे। काबिल बच्चा मिल रहा है, कोई ऐतराज नहीं, भाई हमारी तरफ से तो खुली परमिशन है, पर उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। सारे को साथ लेकर मरोगे, अपनी लड़की को नहीं दोगे कुछ, उसका ड्यू राइट नहीं बनता। फादर की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है, किसी भी रूप से दीजिए उसे, आप दान के रूप में दीजिए। गिफ्ट क्यों कहते हैं, गिफ्ट दीजिए उसे, गिफ्ट कहिएगा उसे। लेकिन ये जो प्रतिबंध लगाया था भारतीय बौद्ध महासभा ने, उसका दुष्परिणाम ये निकल कर सामने आया, लोगों ने बुद्धिस्टों के रिश्ते लेने बंद कर दिए। अब ये ना था कुछ भी, इनका रिश्ता मत लो। इसलिए कहो कि भाई हम तो खुल के देंगे जो हमसे बनेगा, और तुम फेरे डाल लो पर लड़की को सूखी रखो, जानवर मत पीना। तीसरी बात बनते जी ने कही है, एकता बनाए रखो। कैसे? भाई जो लोग मित्र रहेंगे आपस में, तो उनमें एकता रहेगी। कभी कभी मेरे सामने एक प्रश्न उठता है, चर्चा करते हैं लोग, अब जी समाज में एकता नहीं है। अब मैं एकता का फार्मूला बतलाऊंगा आपको। सहकर्मी और सहधर्मी लोगों में एकता होती है। ये दोनों शब्दों को समझिए आप, सहकर्मी और सहधर्मी। या तो दोनों व्यक्तियों का कर्म एक हो या धर्म एक हो। जब गांव में सब रहते थे, खेतीहर मजदूर थे, सबका एक सा काम था, एक सा लिबास था, एक सा खाना था। खेतों के बीच में बैठ के पेड़ के नीचे से मजे से रोटी खा कर हंसते थे। आज ऐसी हंसी कोई हंसता नहीं है। खिलखिलाहट वाली हंसी तो रही नहीं, चेहरे को मुस्कुराहट भी नहीं आती, बनावटी मुस्कुराहट है।
20 तरह के लोग रहते हैं। कोई तो टीचर है, कोई बाबू है, बाबू भी कोई डीडीए में है, कोई एमसीडी में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई रक्षा चला रहा, कोई बुग्गी चला रहा, कोई बाल कटिंग का काम कर रहा। जब 20 तरीके के काम हैं और 20 तरह की उनकी इनकम है और 20 तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और तो 20 तरह की उनकी सोच बनेगी, वो इकट्ठे नहीं रह सकते। इकट्ठे या तो काम फिर भी इकट्ठे रह सकते हैं। मुसलमान राष्ट्रपति और मुसलमान रक्षा पोलर एक मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे तो उनका धर्म एक, तो वहाँ वो इकट्ठे। अगर हमारा धर्म एक हो जाए तो हम भी इकट्ठे हो जाएंगे, सहधर्मी हो जाएंगे। लेकिन धर्म नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों का है जो थोड़े इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं, वो ठीक है, वो सहधर्मी है। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक से पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, फिर ऐसा हो जाएगा हम सब लोगों के बीच में। तो धर्म एक होना पड़ेगा। और अब तो जैसे कि देश में एक लहर चल रही है, हवा चल रही है, भले बाबा साहब जाने के 60-70 बाद में ये हवा बनी है, लेकिन ये चढ़ेगी। अब इसका रुकना मुश्किल है। मित्रता का सार है कि हम दूसरे से प्यार करें, ना कि दूसरे हमें प्यार करें। ये तो प्यार की बात है। लोगों का ऐसा है कि वो तो हमारे घर आता ही नहीं, हम क्यों जाए उसके घर। शशि तो हमारे घर मिलने को कभी आती नहीं, कई महीने हो गए, हम क्यों जाए। ये जो एक बैरियर लगता है, वे नहीं आते हम नहीं जाए, वे नहीं जाते, इस तरह से ये किसी को तो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दो पहले, जाकर जबरदस्ती बैठ जाओ, चाय वाय पिलाओ ना, बहुत दिन हो गए, जबरदस्ती बैठ जाओ, चाय पी खाओ और फिर उनसे कह जाओ चुपके से, बहन जी कभी घर भी आ जाया करो, यही बैठी रहती है सारे, फिर आना जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मिलने की बात है, ये मिलते रहना चाहिए। शायद आप लोगों ने उसने नाम सुना हुआ, डॉक्टर DS कोठारी, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे। दौलत सिंह कोठारी, भाभा के साथ मिलकर उन्होंने बम बनाए। वो हमारे ऑफिस के चेयरमैन थे 70-72 के पीरियड में। तो वो जब विदेश यात्रा से आया करते थे तो सारे स्टाफ को बुलाते थे, और एक ग्राउंड है वहाँ पर, IT आज भी है, अगर ITO पर जाए तो सबको बैठाते थे और अपने अनुभव बतलाया करते थे कि मैं वहाँ क्या देख रहा। और फिर जब मीटिंग समाप्त करते थे फिर कहते थे मिलते रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, मिलते रहा। आपस में मिलते रहेंगे तो बहुत सारे गिल्ले शिकवे अपने आप ही खत्म होते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं पर मेरा तो जिंदगी में कोई दोस्त है, कोई मित्र नहीं है। तो ये उनका माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट नहीं है। ये माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट नहीं कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। अब ये तो ऐसे ही है कि मेरा तो ऐसा जन्मा किसी ने जाना भी नहीं, इससे तो मरा ही अच्छा। मेरा तो ऐसा जन्मा, ऐसा लड़का हुआ, किसी ने जाना ही नहीं किसी को, क्योंकि इससे तो मरा ही अच्छा। जो कुछ जानते नहीं उसको, तो कुछ ऐसे कर्म हो कि जाने लोग दूसरे। गार्गोश है, निवातोश है, ये जो महामंगल सूत्र का गाथा है। अच्छा, लोग आपस में मिलना क्यों नहीं चाहते? मास्टर कैन साहब जी बताइए, लोग आपस में मिलना क्यों नहीं चाहते? ईर्ष्या इसका एक कारण है। हाँ, और ईर्ष्या की जो बड़ी बहन है उसे बताओ, अहंकार नहीं मिलने देता। अहंकार नहीं मिलता, सब में ईगो मिला पड़ा है ना। अहंकार नहीं मिलने देता। मैं उसके घर जाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मैंने पहले नमस्ते कर ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ईगो प्रॉब्लम। अगर हम उसे छोड़ देंगे, ईगो छूट गई हमारे मन से, तो फिर हम खुले मन से मिल सकते हैं। आप किसी से भी मिल सकते हैं, किसी भी अपने मित्र से मिल सकते हैं, अपने धर्मचारी से मिल सकते हैं।
तो इसको तोड़ने का तरीका है हमारे पास में, मेडिटेशन है हमारे पास में, लेकिन नहीं लगता कि मेडिटेशन में भी कमजोरी है। तभी तो आदमी का मन में 20-20 साल हो गए और किसी से गांठ बंध रही है तो बस वो बंद ही पड़ी है, अब साथ लेकर मरेंगे साहब क्या है। तो वो गांठ को खोलना चाहिए, तोड़ना चाहिए। वही गांठ सर जी बाद में कैंसर बन जाता। तो मित्रता में अहंकार बाधा होता है, उसे त्यागना चाहिए। मित्रता में सहनशीलता और निरंतरता आवश्यक है। कुछ भी तो कहेगा दूसरा आदमी, जब मिलेंगे तो कुछ नई पुरानी बात भी सामने आएंगी, खट्टी मीठी भी आएंगी, पहली भी आएंगी, पुरानी भी आएंगी। जब हम धम में नहीं आए तो उससे पहले की भी आएंगे। कभी कभी लोग कहेंगे, लोग 100 मन चूहे खा बिल्ली हज को सही, 100 मन ना चाहे 200 मन खा लिया हूँ। 22-23 अक्टूबर 2022 तक जितने अकुशल काम कर दिए अपना कर दिए मान लिया। और आज भी हमारा दिमाग चेंज होता है, मन चेंज होता है, हम अच्छा रास्ता अपनाते हैं तो आज से ही हमारे मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। स्वाखातो भगवता धम्मो संतिथि को अकाली को यही पस्सी को माने आओ और देखो तो सही। संतिथि को कुछ वैल्यू बैठ दिया उसको, आज शराब पीना छोड़ दो, आज ही पैसे बच जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ध्यान से अगर हम करें किसी काम को तो बहुत सारा लाभ उससे मिलने वाला है। जब अंगुलीमाल भिक्षाटन के लिए जाने लगा, भिक्षु बन गया, तो भगवान बुद्ध से शिकायत करी, बनते मेरे चेहरे की तो भूगोल बदल दी लोगों ने, आज पत्थर मार मार। तो भैया अंगुलीमाल जो अब से पहले के किए दुष्कर्म है, बुरे काम है, उनका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब से आगे तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इस तरीके से हम हर काम के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं। दूसरों को कैसा ठहराते हैं? अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते, लेकिन बुद्धिज्म ऐसा नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मर्डर करने के बाद में बच नहीं सकते, हो सकता तुम्हें फांसी ना हो सकता कोर्ट से छूट जाओ, लेकिन जो आत्मग्लानि का बोध है मन में वो सब पीछा नहीं छूट सकता, वो तो जीवन भर तुमको सताता रहेगा। तो करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछता है? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से था। जब गलत काम कर रहे हो, जब लड़का, कल हमारे पड़ोस में एक 35 साल का लड़का मरा, दारू पीकर टकरा गया सड़क पर किसी से, सिर में चोट लगी, रात भर पड़ा रहा, सवेरे पहचान हुई, 3 दिन आईसीयू में रहा, वेंटिलेटर पर रहा और मर गया। 4 लड़की छोड़ गया, लड़का एक हो गया 35 साल की उम्र। तो वो नहीं मरा, उसकी पत्नी मर गई। मजदूर आदमी, 4 लड़कियां, बेरोजगार पत्नी, क्या करेगी, कैसे जीवन कटेगी? तो उसको मार गया तो ये जो अकुशल कार्य है इसका परिणाम और बुद्ध ने यही समझाया लोगों को, किसी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर भरोसा मत करो कि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा। हमारे तो सामने उदाहरण, मेरी गली के पीछे एक ने मर्डर कर दिया, लड़के ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc किया था, जिसके लड़के का मर्डर किया उसने सबको छोड़ दिया, उस लड़के को एक फर्स्ट नंबर पर रखा, आज वो बंद है, कहता इसे तो नहीं छूटने दूंगी। पति और पत्नी दोनों रोज सवेरे शाम जाते हैं आरती उतारने मंदिरों में, मंदिर नहीं बचा सकते उसको तो सजा मिलेगी। तो जो गलत काम है उसके नतीजे सामने आएंगे ही आएंगे।
तो भंते जी ने भारत के लिए संदेश दिया है। आपने सुदर्शन जी का नाम सुना? ये सुदर्शन जी ने एक बार एक प्रवचन दिया था और उन्होंने 3 बातें बताई कि भारत को इन पर काम करना चाहिए। और हम भारतवासी हैं, हम संघ में हैं, कुछ धम्माचारी हैं, कुछ धम्म मित्र हैं, कुछ धम्म को सुनने वाले हैं। तो भगवान बुद्ध की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके बारे में बतलाया उन्होंने कि प्रोटेक्ट धम्मा, धम्म का रक्षण करो अर्थात शीलाचरण करो। और अब जैसे एक प्रक्रिया होती है कि दीक्षा देने में बड़ी जल्दी होती है, मित्र दीक्षा, लेकिन साथ ही उनकी शिक्षा भी होनी चाहिए। एक बार कोंडली में एक बहुत बड़ा पार्क है, मौर्य साहब जिंदा थे, मैं भाषण देने गया था वहाँ पर। 1 लाख लोगों ने दीक्षा दी, 30 भिक्षु थे। मैंने मौर्य साहब की प्रेजेंस में कहा था कि अगर इन लोगों की उचित शिक्षा का प्रबंध नहीं हुआ तो ये जैसे आज है ऐसे ही कर रहे। तो जहाँ जहाँ ये फौरी दीक्षा होती है, फौरी बुद्धं शरणं गच्छामि क्या मतलब होता कुछ पता नहीं। हमारे यहाँ से जो अभी दीक्षा हुई थी कुछ दिन पहले, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी दीक्षा हुई? एक तो आप 2 हैं आप, जो नए धम्म मित्र हैं जो अभी दीक्षा हुई है, खड़े हो जाओ सभी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी। राजकुमारी चलो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसा बढ़िया मौका मुझे कब लो जी। मास्टर सतीश जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका धर्म जीवन बढ़िया चले, आगे बढ़ते रहे। आपका शुभ नाम? राजकुमार। राजकुमार, बहुत बढ़िया। नाम बता दो। वेरी गुड, आगे बढ़ो। वो कहाँ है? आया तो था, अभी तो पीछे बैठा था लग रहा होगा। और मित्रों, आपको याद तो होगा आपकी दीक्षा किसने कराई? याद है? भूल गए? दीक्षा किसने करवाई? किसने करवाई? किसने करी ये नहीं बोल रहा मैं, किसने करवाई? तुम बहुत मस्त। हाँ, है यहाँ कोई है उनमें से उपस्थित? तो बोलते क्यों नहीं आप? इनसे अब यूं भी कहो कि जी हमारी पढ़ाई भी करवाओ, बस इतनी सी बात, ज़्यादा नहीं, छोटी सी बात है। भावना करो और एकता बनाए रखो। एकता जब होगी जब हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास होगा, हम अपनी बातें शेयर कर सकेंगे, सुख दर्द में भी उनको शरीक रखेंगे, हंसी खुशी में भी शरीक रखेंगे। घर में छोटा सा भी खुशी का अवसर हो, डोंट मिस दैट। होता क्या है, एक छोटी सी बात है, नहीं, उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि खुशी के अवसर जीवन में कम आते हैं। एक थॉमस हार्डी है, नोवेलिस्ट इंग्लिश का,